बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। गोपालगंज, मोकामा। मोकामा में 2 दिनों तक चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया है। बता दें कि काफ़ी मान मनौवल के बाद चिराग पासवान ने मोकामा में जाकर चुनाव प्रचार किया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद भी हैं, कि चिराग पासवान मोकामा गए हैं तो उसका कोई फ़ायदा है क्या? चिराग पासवान किसी शर्त पर गए थे? कई ऐसे सवाल हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान तो गए मोकामा, क्या फ़ायदा क्या है इससे? फ़ायदा राजनीति में क्या है? हम राजनीति करते हैं और राजनीति में बिहार हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बिहार का विकास कैसे हो। बिहार में जो उत्पीड़न है, नीतीश सरकार का उत्पीड़न है, इससे मुक्ति कैसे मिले। युवाओं का जो शोषण हो रहा है, 10-10 वर्ष तक परीक्षा में पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को टहला रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था संपूर्ण ध्वस्त है और इस सरकार को बनाने में हम लोगों ने बड़ा अपना बहुमूल्य समय दिया। गलत आदमी का सिलेक्शन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कद्दावर नेता नहीं समझ पाए इनकी चालाकी को और वो भी भुगते, दिग्विजय सिंह भुगते। हम तो थोड़ा कठोर हैं इसलिए ज़िंदा हैं। कितने लोगों को तो इन्होंने जान ले लिया। और निश्चित तौर से जहां नीतीश हैं वहां हम नहीं हैं, वहां चिराग पासवान नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए तो एनडीए ही एक विकल्प है। और जो स्वाभाविक विकल्प था, जिसको गुमराह किए हुए थे नीतीश कुमार, जब उस काले छाए बादल से भारतीय जनता पार्टी निकल गई और उनको महसूस हुआ कि चिराग प्रकाश स्तंभ हैं, इनके साथ ही बिहार में हम सरवाइव कर सकते हैं, तो बात उधर से बढ़ाई गई और उसका सार्थक पहल हुआ। हम लोगों ने भी सम्मान के साथ उसको स्वीकार किया। मोकामा जाने से क्या फ़ायदा है? देखिए, मोकामा जब एनडीए के साथ है तो मोकामा जाएं, गोपालगंज जाएं, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो एनडीए का कैंडिडेट है उसे जिताने का प्रयास करेंगे। और हम लोग गए तो जो माहौल था वो लगभग 40 किलोमीटर का रोड शो हम हाल के दिनों में नहीं सुने हैं, लेकिन लोगों ने रखा था 40 किलोमीटर का रोड शो। तो 40 किलोमीटर का रोड शो का मतलब है कि चिराग में दम है और चिराग के दम पर उस नाव को पार किया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ चिराग को एक केंद्र बिंदु मान करके 1 दिन 2 दिन के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता, बट परिवर्तन जो हुआ है वह भी लैंडमार्क है। आप लोग चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव दिलचस्प हो गया, ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि लंबे समय से आप लोग भाजपा से दूर रहे। चिराग पासवान ने, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की। आज भाजपा में आप लोग चले गए हैं, एनडीए में वापस, बिहार एनडीए में चले गए। केंद्र में तो थे ही, लेकिन बिहार एनडीए में चले गए। अब ऐसे मंत्री हैं पशुपति पारस, क्या चिराग पासवान भी इस तरह की कोई बात है? देखिए, पारस जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य केंद्र में मंत्री बनना था। सारे रिश्तों को तोड़ करके, पार्टी को समाप्त करके उन्होंने जो एक स्वाभाविक मानवीय कटसी है उसको भी ध्यान में नहीं रखा, मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा। अपने बड़े भाई द्वारा जो किया गया उपकार था उसको भी उन्होंने इनकार किया और जो बातें हुई वह निश्चित तौर से, जो घटनाएं घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण था। और चिराग बिहार को बनाने का संकल्प लिए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प लिए हैं। चिराग जी की जो क्षमता है, मादा है, वह निश्चित तौर से एक सशक्त बिहार बनाने का है। और एक्रॉस द कास्ट, एक्रॉस द जात,
जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने स्वीकार किया है। माइनॉरिटी के लोग भी सड़क पर आए हैं। तो टोपी पहन करके लोग, जो टोपी पहनने वाले मुस्लिम लोग भी थे, वो भी उस रोड शो में शामिल थे। तो यह एक जो हमारा संवैधानिक चरित्र है, उस चरित्र के हिसाब से हम में विश्वास करता है कि ये आम जनों को एक प्रोटेक्शन देंगे, अधिकार देंगे, व्यवहार देंगे। आप लोग कैसे रहिएगा? चाचा भी हैं तो क्या चिराग पासवान को कर रहे थे तो चाचा चाची कहाँ थे? उनके पार्टी के कोई लोग नहीं थे। हमारा शर्त था कि उस पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। 10 दिन से तो चाचा चाची उनके थे, तो कहाँ कोई फ़र्क पड़ रहा था? उसके बावजूद भी चिराग की ज़रूरत थी ना। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने भी अपनी स्केल को बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्केल को बदला है। उनको भी महसूस हुआ कि चिराग को जो ख़त्म करने की साजिश थी नीतीश कुमार की, वो सफल नहीं हुआ। चिराग और मजबूती से बाहर निकले हैं, बहुत मजबूती से बाहर निकले हैं, और बिहार का भविष्य चिराग है। तो मंत्री बनेंगे केंद्र में? ये मंत्री हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हमारी पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रायोरिटी में मंत्री पद नहीं है। जन्म लिए हैं तब से मंत्री के गोद में रहे हैं। मंत्री की बात क्या करते हैं? मंत्री तो उसके लिए नई चीज़ है, अजूबा चीज़ है। वहाँ तो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर उस घर में गए हैं। वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, देवगौड़ा से लेकर के, बीपी सिंह से लेकर तमाम लोगों का सानिध्य बचपन से जिस नौजवान को मिला है, तो निश्चित तौर से राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म, सामाजिक धर्म, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को तरजीह न दे करके बिहार को बनाने का जो संकल्प है, उसके लिए पूरा जूझने का काम किया, और उससे जो परिष्कृत होकर के चिराग जी निकले हैं, वह बिहार का भविष्य, बिहार का विश्वास। चलिए, देखिए, तमाम बातें आपने सुनी है। इनका कहना है कि हम लोगों के लिए मंत्री पद नहीं ज़रूरी है, लेकिन पशुपति पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वो रोड शो हो या चिराग पासवान का कोई सभा, इन लोगों का शर्त था कि वो लोग नज़र नहीं आएंगे। यानी कि चिराग पासवान अभी भी कहा जाए तो भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हों, लेकिन चाचा को बख्शेंगे नहीं। वनिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।